आज हम सुश्रुत संहिता का सूत्र स्थान का पहला अध्याय वेदोत्पत्ति अध्याय पढ़ेंगे। ये अध्याय बेसिकली इंट्रोडक्शन अध्याय है। ये अध्याय हमें बताता है कि आयुर्वेद शुरू कैसे हुआ। काशीराज दिवोदास के पास ऋषि समूह ने जाकर जो सवाल किए वो सवालों के उत्तर के बेसिस पे आयुर्वेद बनता गया। हम आते हैं सेकंड श्लोक पे, जहाँ पे काशीराज दिवोदास धन्वंतरि के पास पूरा ऋषि समूह गया और उस ऋषि समूह में 7 ऋषि जो है औपदेनव, वैतरण, औरभ, पौष, कलावत, करवीर्य, गोपुरक्षित और सुश्रुत ये आगे थे। ये सातों ने जो सवाल किए उस सवाल के उत्तर के बेसिस पे सुश्रुत संहिता लिखी गई। फिर हम आते हैं थर्ड श्लोक पे, जहाँ पे इन्होंने काशीराज दिवोदास से कहा कि जानवरों के तरह तड़पता हुआ मनुष्य जिसमें शारीरिक मानसिक आदि रोग है, इनका दुख हमें देखा नहीं जाता, तो उस मनुष्य को उस दुख से दूर करने के लिए आप हमें आयुर्वेद का ज्ञान दें जिससे हम मनुष्यों का कल्याण कर सकें। फिर हम आते हैं फोर्थ श्लोक पे, जहाँ पे काशीराज दिवोदास ने उन सारे ऋषियों का स्वागत किया कि आप अब हम मेरे शिष्य समान हैं और आप जो भी सवाल करेंगे निसंदेह होकर सवाल कीजिए, उसका जवाब दिया जाएगा। फिर हम आते हैं फिफ्थ श्लोक पे, जहाँ पे लिखा गया है कि आयुर्वेद अथर्ववेद का उपांग है। ब्रह्मा जी ने जो आयुर्वेद की रचना की थी उसमें 1,00,000 श्लोक और 1,000 अध्याय थे, परंतु मनुष्यों की अल्प आयु और बुद्धि की कमी को देखकर आयुर्वेद को पुनः 8 भागों में विभक्त कर दिया गया है। तो वो 8 भाग है: शल्य, शालाक्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमारभृत्य, अगत तंत्र, रसायन तंत्र, वाजीकरण। अब प्रत्येक आयुर्वेद के अंग का वर्णन दिया गया है। तो सुश्रुत संहिता में आयुर्वेद का सबसे इम्पॉर्टेंट अंग माना गया है शल्य तंत्र। तो सबसे पहले शल्य तंत्र एक्सप्लेन किया है, जिसमें कहा गया है कि विविध प्रकार का तृण, घास, लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, अस्थि आदि, बाल, नख, पूयस्राव, मूढ़गर्भ, दुष्टव्रण, शल्य रूप पदार्थों को निकालना, किसके सहाय से? यंत्र, शस्त्र, क्षार, अग्नि के सहाय से रोग को दूर करना, यह शल्य तंत्र है। ये डेफिनेशन आपको एक बार बाहर करनी पड़ेगी। फिर आता है शालाक्य तंत्र, जिसमें कहा गया है कि कान, आँख, नाक, मुख और ऊर्ध्व जत्रुगत के रचनाओं में होने वाला रोगों को दूर करने के उपायों का वर्णन शालाक्य तंत्र में किया गया है। फिर हम आते हैं काय चिकित्सा की ओर, जिसमें शरीर के सारे अंगों में व्याप्त होने वाले ज्वर, रक्तपित्त, शोष, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, प्रमेह, अतिसार आदि उपचार का जिसमें वर्णन किया गया है वह अंग काय चिकित्सा है। फिर हम आते हैं भूत विद्या की ओर, जिसमें कहा गया है कि देव, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पितर, पिशाच, नाग, ग्रह आदि दुष्प्रभाव से जिनका चित्त ग्रस्त रहता है उनके उपचार के लिए शांति पाठ, धर्म, कर्म, बलिदान आदि का ग्रहोपशमन का जिसमें वर्णन किया गया है वह है भूत विद्या। सो ये एक अलग ब्रांच है जो सुश्रुत संहिता में कहा गया है, जो है भूत विद्या। फिर आता है कौमारभृत्य, जिसमें कुमारों की परिचर्या, धाय के दूध के दोषों को दूर करना, दुष्ट स्तन्य और दुष्ट ग्रह से उत्पन्न व्याधियों को दूर करने का वर्णन कौमारभृत्य में दिया गया है। फिर हम आते हैं अगत तंत्र में, जिसमें सांप, कीट, लूता, मूषक आदि दंश से उत्पन्न विषैले लक्षणों आदि का तथा गर आदि विष एवं विष संयोग से उत्पन्न विकारों का निराकरण का जहाँ वर्णन किया गया है वह है अगत तंत्र। फिर आता है रसायन तंत्र, जिसमें बेसिकली आयुष्य, कर, मेधा, शारीरिक शक्ति को बढ़ाना और रोगों को दूर करने के निवारण बताए गए हैं, वो है रसायन तंत्र। और लास्ट में है वाजीकरण तंत्र, जिसमें अगर व्यक्ति का अल्प वीर्य है, दुष्ट वीर्य हो, क्षीण वीर्य हो और शुष्क वीर्य हो तो उसके बीमारियों का उपाय बताया गया है, वो है वाजीकरण तंत्र। इसमें एक्चुअली अल्प वीर्य है तो आप्यायन, दुष्ट वीर्य है तो प्रसादन, क्षीण वीर्य है तो उपचय और विशुष्क वीर्य है तो जनन। ये इसकी मेडिसिन बताइए, टाइप ऑफ वीर्य, एंड उसके बेसिस पे ये 4 ट्रीटमेंट का टाइप बताया गया है। तो ये था आयुर्वेद के अष्टांग। फिर काशीराज दिवोदास जी ने कहा कि मैं किस अंग के बारे में किस शिष्य यानी ऋषि को पढ़ाऊँ। तो ऋषियों ने कहा यानी शिष्यों ने कहा कि आप जो सबसे इम्पॉर्टेंट वाला अंग है जो है शल्य तंत्र, आप वही पढ़ाइए हमें, और जो कि हम सब शिष्यों का मोटो उद्देश्य एक ही है, तो हम सब की ओर से आपको सुश्रुत सवाल पूछेंगे तो आप उनको पढ़ाते जाइए और हम सब नोट डाउन करते जाएंगे। तो इस तरह आयुर्वेद के 2 प्रयोजन बोले हैं, जो है रोगग्रस्त प्राणियों के रोगों को दूर करना और स्वस्थ प्राणियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो इसमें पहले रोग दूर करना कहा गया है, व्याधि प्रशमन कहा गया है, फिर स्वस्थ से स्वस्थ रक्षण कहा गया है। फिर हम देखते हैं श्लोक नंबर 14, जिसमें आयुर्वेद की निरुक्ति बताई गई है। आयु से संबंधित ज्ञान तथा दीर्घायु के उपायों की चर्चा जिस शास्त्र में है वह आयुर्वेद है। फिर हम आते हैं श्लोक नंबर 15 पे, जहाँ पे कहा गया है कि आयुर्वेद का ऐसा अंग जो आदिभव मतलब फॉरमोस्ट और सबसे श्रेष्ठ है, वो प्रत्यक्ष से, आगम से, अनुमान से और उपमान से सिद्ध है। मतलब ये जो 4 है, दे आर वेज टू अटेन नॉलेज: प्रत्यक्ष प्रमाण, आगम, अनुमान, उपमान।
तो ऐसा कौन सा अंग है जो ये चारों वेज से आप उसका नॉलेज गेन कर सकते हैं, वो है शल्य शास्त्र। और शल्य शास्त्र को क्यों प्रधान माना गया है, क्योंकि देवासुर संग्राम में आद्य अभिघात व्रणों के रोहण के कारण और जब भगवान शिव ने यज्ञशीर को धड़ से अलग कर दिया गया था, तब अश्विनी कुमारों को बुलाया गया और उन्होंने शल्य शास्त्र के हेल्प से यज्ञशीर को जोड़ा था। फिर यहाँ पे शल्य शास्त्र श्रेष्ठ क्यों है वो बताया गया है, क्योंकि रोग निवारण क्रिया शीघ्र हो जाती है। इसकी चिकित्सा में यंत्र, शस्त्र, क्षार, अग्नि सब यूज़ होते हैं और अन्य तंत्रों की जो सामान्य विशेषताएं हैं वो भी शल्य शास्त्र में है। इसलिए शल्य शास्त्र की यहाँ तारीफ़ की गई है ये कह के कि वह शाश्वत है, पुण्य है, स्वर्गीय है, यशस्य है और आयुष्य है और वृत्तिकर है। फिर ऑथर ने बताया है कि गुरु शिष्य परंपरा यानी आयुर्वेद किनके थ्रू पास ऑन होता आया है। वो है कि पहले ब्रह्मा जी ने इसका निर्माण किया, फिर दक्ष प्रजापति को वो पास ऑन हुआ, फिर उनसे अश्विनी कुमारों को, फिर उनसे इंद्र भगवान को, फिर उनसे काशीराज दिवोदास धन्वंतरी जी को, फिर उनसे सुश्रुत आदि ऋषि मुनियों को पास ऑन हुआ। उस तरह ये स्टेज के बाद वो ह्यूमंस तक पहुंचा। इसके पहले वो सारा देवताओं देवगणों के पास ही था। फिर हम आते हैं श्लोक नंबर 21 में, जहाँ पे कहा गया है कि शल्य शास्त्र मानता है कि जो पंच महाभूत और आत्मा का संयोग है वो पुरुष कहलाता है। मतलब एनिमल्स, ह्यूमंस, ट्रीज, एवरीथिंग सब कुछ पुरुष है। तो पुरुष में स्वास्थ्य भी है और व्याधि भी है, इसलिए स्वास्थ्य और व्याधि का आश्रय पुरुष है। तो यह पुरुष आश्रय इस कारण के अनुसार दो प्रकार का है, स्थावर और जांगम। स्थावर यानी जो इमोबाइल है, जो मूव नहीं कर सकता, और जांगम यानी जो मूव कर सकता है। ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ पंच महाभूत पुरुष 5 प्रकार का है कि पांचों महाभूत तो है पर पार्थिव महाभूत ज़्यादा है। तो पार्थिव, वैसे आप्य, तेजस, वायव्य और नाभस, ये 5 टाइप्स ऑफ पुरुष है। फिर एनिमल्स को 4 टाइप में बांटा गया है, वो है स्वेदज जो स्वेद से उत्पन्न होते हैं, अंडज जो अंडे से बॉर्न होते हैं, उद्बीज जो उद्बीज यानी जो ज़मीन में से आते हैं जैसे कि फ्रॉग वगैरह, और जरायुज जैसे जो है मैमल्स। फिर हम आते हैं व्याधि की परिभाषा। तो व्याधि वो है जो शरीर को कष्ट देता है। तो व्याधि के 4 टाइप्स बताया है, आगंतुज, शारीर, मानस और स्वाभाविक। तो आगंतुज मतलब अभिघात, जैसे बाह्य कोई एक्सीडेंट या बाह्य कोई रीज़न के कारण जो व्याधि होती है वो आगंतुज है। शारीरिक व्याधि मतलब जो अन्नपान हम करते हैं उसके बेसिस पे जो वात पित्त कफ का प्रकोप, वात पित्त कफ और रक्त का जो प्रकोप चमन होता है उसके कारण शारीरिक व्याधि होती है। फिर है मानस व्याधि, जो है कि इच्छा और द्वेष के कारण जो हम ये सारे इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं, शोक, भय, ईर्ष्या, ये सारे, तो ये सब मानस व्याधि कहे गए हैं। और है स्वाभाविक व्याधियाँ जैसे कि नेचुरली भूख, प्यास, बुढ़ापा, मृत्यु, निद्रा, प्रकृतियों के कारण जो होती है। फिर व्याधि का आश्रय, तो व्याधि का आश्रय है मन और शरीर। कुछ व्याधि का आश्रय सिर्फ मन है, कुछ व्याधि का आश्रय सिर्फ शरीर है, और अपस्मार आदि व्याधि उसका मन और शरीर दोनों है। फिर इस व्याधि को निकाले कैसे शरीर से, रोकना कैसा है, तो संशोधन, संशमन, आहार और आचार के हेल्प से। संशोधन यानी बाहर निकालना, शमन यानी उसके लेवल्स को कम कर देना, आहार यानी दोष प्रकोपक या प्रशमन करने वाले आहार आदि को लेने से व्याधि कम होती है। और आचार यानी गुड बिहेवियर जो है कायिक आचार, वाचिक आचार और मानसिक आचार, जिसमें ये सब ध्येय, चिंत्य ये सब आता है। फिर आहार की प्रधानता बताई गई है। प्राणियों का मूल आहार है और आहार से ही प्राणियों को बल और ओज की उत्पत्ति होती है। यह आहार मधुर आदि 6 रसों के अधीन है और रस ये द्रव्यों में आश्रित है। और तो बेसिकली द्रव्य ही औषधि है ये कहा गया है। औषधियाँ 2 टाइप की है, स्थावर और जांगम। स्थावर यानी जो वेजिटेबल से पाई जाती है, जांगम यानी जो एनिमल से पाई जाती है। स्थावर में है वनस्पति, वनस्पति यानी वो प्लांट जिसमें पुष्प लगे बिना ही फल आ जाता है, जैसे कि प्लक्ष, उदुम्बर। फिर आता है वृक्ष, वृक्ष यानी जिसमें पुष्प और फूल दोनों आते हैं, जैसे आम्र, जम्बू है। फिर विरुद्ध, वो है छोटे पौधे जिसमें तने हो, तो उसमें क्रीपर्स और क्लाइंबर्स, श्रब्स, वो भी विरुद्ध का ही पार्ट है। और फिर आता है औषधि। औषधि यह स्थावर श्रेणी का द्रव्य है जो फल पकने के बाद नष्ट हो जाता है, जैसे कि गेहूँ, जौ आदि। मतलब औषधि यानी वो प्लांट जिसमें एक बार फल आ गया उसके बाद पूरा प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर जांगम भेद के अनुसार ये जरायुज, अंडज, स्वेदज और औद्बीज ये टाइप के द्रव्य बताए गए हैं। जरायुज में पशु, मनुष्य आते हैं, अंडज में पक्षी, सर्प आता है, स्वेदज में कृमि, कीट, चींटियाँ आती है, और उद्बीज में इंद्रगुप्त, मेंढक आदि आते हैं। फिर स्थावर औषधियों से हमें त्वक, पत्र, पुष्प, फल, मूल, कंद मिलते हैं, और जांगम से हमें चर्म, नाखून, रोम, रुधिर आदि ये द्रव्य मिलते हैं।
फिर हम आते हैं श्लोक नंबर 31 में, जहाँ पे पार्थिव द्रव्य और कालजन्य प्रभाव ये दो बताए गए हैं, क्योंकि ये दोनों को टाइप्स ऑफ मेडिसिन बताया गया है बेसिकली, कि ये दोनों की हेल्प से व्याधियों को कम किया जा सकता है। तो ये पार्थिव द्रव्य कौन से हैं? स्वर्ण, चांदी, मणि, मुक्ता, ये सब आर यूज इन मेकिंग मेडिसिन। एंड काल प्रभाव जो है प्रवात, निवात, ज्योत्सना, तम, छाया, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, ये सारों के हेल्प से व्याधि पर प्रभाव किया जा सकता है। कैसे कि ये दोनों के हेल्प से ही व्याधि में संचय, प्रकोप, प्रशम लाया जा सकता है। फिर यहाँ पे बताया है कि व्याधियों के प्रकोप और प्रशम के हेतु चिकित्सा के चतुर्वर्ग को बताया है, तो वो चतुर्वर्ग को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। फिर इन्होंने यहाँ पे कहा है कि आगंतुज व्याधि का आश्रय मन और शरीर है, और इनके चिकित्सा भी दो टाइप की होनी चाहिए, जैसे कि शारीरिक और मानसिक। तो ये जो 4 चतुर्वर्ग बताए थे वो है यहाँ पर दिया गया है पुरुष। तो पुरुष से हमें क्या पता चलता है? उसका द्रव्य समूह, पंचमहाभूत, उसका अंग प्रत्यंग, सारे सप्त धातु। फिर व्याधि से हमें पता चलता है वात, पित्त, कफ, रक्त, उनका सन्निपातज और आपस में डिफरेंट स्टेजेस। औषध से हमें रस, वीर्य, विपाक, गुण सारे पता चलते हैं। क्रिया से हमें छेद्य, भेद्य, लेख्य, ये सारे कर्म पता चलते हैं। तो इन चारों को कहते हैं चिकित्सा बीज, क्योंकि पूरे जो आगे की सुश्रुत संहिता है उसमें ये चारों के को ही धीरे धीरे एक्सप्लेन किया गया है। तो पुरुष, व्याधि, औषध और क्रियाकाल चिकित्सित बीज है, और इसमें संपूर्ण चिकित्सा शास्त्र का बीज की तरह संक्षेप में वर्णन किया गया है। और इसमें आगे 120 अध्याय, 5 स्थान है, और वो 5 स्थान कौन से हैं? सूत्र स्थान, निदान स्थान, शारीर स्थान, चिकित्सा स्थान और कल्प स्थान। फिर ये लास्ट श्लोक में कहा गया है कि स्वयंभू ब्रह्मा जी द्वारा उपदिष्ट और काशीपति द्वारा प्रकाशित इस सदा बने रहने वाले विज्ञान को जो अध्ययन करता है वह पुण्यकर्मा पृथ्वी और राजाओं द्वारा पूजित होता है, और मृत्यु के पश्चात इंद्र के समान स्वर्ग में सुख उपभोगता है। तो उसी तरह हमने आज सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान का फर्स्ट चैप्टर वेदोत्पत्ति अध्याय को फिनिश किया है। थैंक यू।